अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल क्राइम्स के बारे में बात करना चाहूँगा, यानी जो सियासत के नाम पर जो कत्लेआम होता है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये उन्वान मैं आपके सामने आज इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से ये पॉलिटिकल क्राइम्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चंद मेंबर्स ऐसे पॉलिटिकल किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि ये पॉलिटिकल क्राइम्स की सच्चाई क्या है और इन पॉलिटिकल क्राइम्स में असल में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल क्राइम्स का मतलब होता है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और उनके मेंबर्स के जरिए किए गए आपस में मर्डर्स। तो स्टैटिस्टिकली अगर हम देखेंगे तो हमने केरला के अंदर हमने आरटीआई से चंद स्टैटिस्टिक्स मंगवाए, यानी जो यूडीएफ की सरकार थी 5 साल और अभी जो एलडीएफ की सरकार है उसके 1.5 साल, टोटल 6.5 साल का जब हमने एक स्टैटिस्टिक्स पर आरटीआई से अप्लाई करके मंगाया, उसमें हमें बहुत हैरतनाक रिजल्ट्स मिले। उसमें पता चलता है कि मर्डर्स में सबसे ज्यादा मर्डर्स कमिट करने में इन्वॉल्वमेंट किसी पार्टी का नाम है तो वो सीपीएम के मेंबर्स हैं जो 24 मर्डर केसेस में है। उसी तरीके से उनके बाद बीजेपी जो अपने आप को बहुत ही एक शुद्ध पार्टी कहती है और हाल ही में केरला के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एक कैंपेन भी चलाया है जिसमें वो कहते हैं कि उनके मेंबर्स पर जुल्म हो जा रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पिछले 6.5 साल के अंदर हम देखते हैं कि बीजेपी के मेंबर्स भी 19 मर्डर केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसी तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग के 4 केसेस में है और उसी तरीके से कांग्रेस और उनके जो अन्य संगठन है वो 2। और पॉपुलर फ्रंट के बारे में जो इतना बड़ा एक हल्ला मचाया जा रहा है कि पॉलिटिकल क्राइम्स में पॉपुलर फ्रंट के नाम को जोड़ा जा रहा है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सिर्फ 2 केसेस में है। इसी तरीके से आप दूसरे स्टेट्स में आप देखेंगे, कर्नाटका के अंदर आप देखेंगे, खासकर दक्षिण कन्नड़ा जो एक साहिली जिला है वहां पर बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग बहुत सारे मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं। और हाल ही में वहां की एमपी शोभा करंदलाजे उसने एक 23 मर्डर्स का एक लिस्ट भी इशू किया था और कहा था कि ये 23 मर्डर केसेस में पॉपुलर फ्रंट इन्वॉल्व है। ये सारे मर्डर केसेस में अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि इतना एक बेवकूफी से बनाया गया एक लिस्ट है। जैसे आप जानते हैं वेंकटेश नाम का एक शख्स का शिमोगा में मर्डर हुआ था और पूरा का पूरा इल्जाम पॉपुलर फ्रंट पर लगाया गया था। बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने वहां पर हल्ला मचा दिया था कि पॉपुलर फ्रंट के लोगों ने उनसे मारा है। फिर पता चलता है कि उसी के फैमिली के 6 लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्तिक नाम का एक शख्स मैंगलोर में उसके मर्डर हो जाता है। वहां पर भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर उसके घर में जाकर डिमांड कर रहे थे कि इस मर्डर में पॉपुलर फ्रंट के लोग इन्वॉल्व हैं। फिर पता चलता है कि उसकी खुद की बहन और बहन का बॉयफ्रेंड उसके अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखते हैं जहां तक रोड एक्सीडेंट भी हुआ है वो इल्जाम भी पॉपुलर फ्रंट पर लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक फोबिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बीजेपी आरएसएस को कि अगर उनके मेंबर को डेंगू या फिर मलेरिया से भी अगर उनकी मौत हो गई तो वो लोग ये कहेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने मच्छर को ट्रेनिंग देकर उनके मेंबर्स के पास भेजा था। तो ऐसी एक हालत है। इस लिस्ट में ये मुनाफिकत भी हम देखते हैं कि जिन मर्डर्स में संघ परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं वो मर्डर का नाम इस लिस्ट में नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि जिन मुसलमानों का मर्डर हुआ है, बहुत सारे मुसलमानों के मर्डर केस में संघ परिवार के लोग का नाम आया है, लेकिन मैं यहां पर कहता हूं जिन हिंदुओं का मर्डर हुआ है उन मर्डर में जब संघ परिवार के लोग हैं वो लिस्ट ही नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल प्रवीण पुजारी नाम के एक बीजेपी वर्कर का मर्डर हुआ था जिसमें गौरक्षकों ने उसका मर्डर किया था, वो इस लिस्ट में नहीं आया। उसी तरीके से हरीश पुजारी नाम के एक शख्स का रात को मर्डर किया गया, उस मर्डर में वहां के बजरंग दल के बंटवाल के यूनिट कन्वीनर भूमित शेट्टी इन्वॉल्व है, वो इस लिस्ट के अंदर नहीं आया। उसी तरीके से विनायक बलीगा नाम का एक आरटीआई एक्टिविस्ट था जिसके मर्डर में वहां नेमो ब्रिगेड का जो एक लीडर है नरेश शेनॉय वो उसके अंदर पकड़ा गया, ये यहां पर नहीं आए। तो ये मुनाफिकत है जिसमें लोग इनके मेंबर जो काम करते हैं वो किसी को नहीं बताया जाता है और पॉपुलर फ्रंट पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब पॉलिटिकल मर्डर्स का पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो भी पूरे इंडिया के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो एक स्टैटिस्टिक्स 2012 और 2013 का आया था उसके मुताबिक पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 220 मर्डर्स हुए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 2012 और 13 के अंदर बंगाल के अंदर 48 मर्डर्स हुए हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 50 हुए हैं, बिहार के अंदर 46 हुए हैं। अब ये मर्डर्स के अंदर कहीं पर भी पॉपुलर फ्रंट का नाम नहीं आया, पॉपुलर फ्रंट के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं, बल्कि वहां पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो क्यों वहां पर इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात नहीं आती कि इनको बैन किया करना चाहिए, ये इनके लोग क्रिमिनल्स हैं?
तो हम देखते हैं कि ये एक पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइम्स के नाम पर एक पॉलिटिक्स चल रहा है। असल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि जब जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जहां जहां काम कर रहा है वहां वहां आरएसएस को अपना जो एक कम्युनल एजेंडा है, वो कम्युनल एजेंडा आसानी से उन्हें इंप्लीमेंट करने नहीं हो रहा है। पहले वो आसानी से अपना काम करते थे, आसानी से कम्युनल जहर फैलाते थे, लेकिन अब वहां पॉपुलर फ्रंट के लोग मौजूद रहते हैं और उनको इस तरीके से कम्युनल एजेंडा फैलाने नहीं दिया जाता है। ये उनको बहुत बड़ी तकलीफ हुई है और इस तकलीफ की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने के लिए ऐसे कई सारे इल्जाम हमारे पर लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि एक एजेंडा चल रहा है। इनको असल चाहिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक फैसिज्म और कम्युनलिज्म के सामने एक बेहतरीन एक चैलेंज पेश कर रहा है, कम्युनलिज्म और फैसिज्म को पीछे ढकेल रहा है, ऐसी एक तंजीम को रोका जाए और जो मजलूम तबकात हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, इन कम्युनिटीज के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक उम्मीद की किरण होकर सामने आ रही है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा सामने खड़ी रहती है। तो ये जो अलग अलग कमजोर तबकात है, इनका जो एक उम्मीद बना है, इनका जो एक कॉन्फिडेंस बना है, ये कॉन्फिडेंस से इन्हें तकलीफ होती है और इनकी कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए इनकी जो एक तंजीम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी इनके प्लान हैं, जो भी इनके मंसूबे हैं, इनमें कोई भी दम नहीं, बेबुनियाद है और ये बेबुनियाद इल्जाम कभी भी कामयाब नहीं होंगे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा की तरह इनके सामने इनके जो भी कम्युनल एजेंडा है उस एजेंडा को सामने करता रहेगा बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। हम कम्युनलिज्म और फैसिज्म के खिलाफ हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो एक लड़ाई है, इसको हमेशा कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों का साथ इंशाल्लाह हमें हमेशा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।